हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने इस मैथ्स एल्गोरिदम चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे मैं क्लास 10th का मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और एक एक एक्सरसाइज का उदाहरण और प्लस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है वो सारी चीज़ें मैं करा रहा हूँ। और पिछले वीडियो में आपने देखा भी होगा कि मैंने एक्सरसाइज 1.1 का एग्जाम्पल 1, 2, 3 बता दिया था और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया था और मैंने बोला था कि दूसरा बना के लाने के लिए। ठीक है, तो आज मैं बात करूंगा एक्सरसाइज 1.1 का उदाहरण 4। ठीक है, एग्जाम्पल 4 के बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 क्या है, बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरी बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या क्या रहे, समान रहे तथा ये ढेरी बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। एक परात है, ठीक है, उसके पास एक मिठाई विक्रेता इतना काजू का है और इतना बादाम का बर्फी है। वो चाह रहा है कि न्यूनतम स्थान घेरे, तो कह रहा है कि इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जानी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन को जरा समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मिठाई विक्रेता है, उसके पास ना कुछ काजू की और बादाम की क्या है, ऐसी ऐसी बर्फियां हैं। वो इनकी ढेरी लगाना चाहता है, ठीक है, ऐसे ऐसे। उसके पास एक परात है, बर्तन है कोई, तो बर्तन में वो काजू का ढेरी लगाना चाहता है और ऐसा ढेरी लगाना चाहे ताकि प्रत्येक लाइन में जितना बर्फी है उतना ही दूसरे लाइन में समान ढेरी रहे। समान जितने भी नंबर ऑफ बर्फियाँ हैं इसमें भी उतना ही सेम नंबर ऑफ बर्फियाँ रहे, ठीक है। और ये क्या करे, परात में न्यूनतम स्थान घेरे। तो न्यूनतम स्थान घेरने के लिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ढेरी लगाना होगा, मतलब कि कम से कम स्थान में घेरे। अब ज़्यादा ऐसे फैला देंगे तो नहीं होगा, तो कम से कम स्थान घेरने के लिए मेरे को बर्तन में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ढेरी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखना होगा, तभी तो कम ही बर्तन के अंदर वो बर्फी आ जाएगा। तो जब आ गया ज़्यादा से ज़्यादा कहने का मतलब, तो हमको क्या करेंगे, इसका हाईएस्ट यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो हमने निकालना है 420 और 130 का क्या निकालना है, HCF निकालना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में जो कॉमन है। तो बस आपको HCF मैंने सिखा रखा है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन क्या करेंगे, इसका छोटे से बड़े में भाग देंगे, जो प्रोसेस मैंने सिखाया था पहले, ठीक है। जैसे भाग करते हैं, जो शेषफल बचेगा इसको क्या करेंगे, इसको भाजक बना लेंगे और जो भाजक है इसको क्या बना लेंगे, भाज्य बना लेंगे और ऐसे ही प्रोसेस कर देंगे। जीरो आ जाएगा, स्टॉप हो जाएंगे। ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल लिख देंगे, ठीक है। इसलिए क्या है, इसलिए 420 और 130 का HCF क्या है, 10 है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रत्येक प्रकार की बर्फियों के लिए मिठाई विक्रेता 10-10 ढेरी बना सकता है। नहीं समझे, 10-10 ढेरी इसमें रखेगा बर्तन में, तो क्या होगा, उसका न्यूनतम स्थान भी घेरेगा और वो सभी दोनों ढेरी में जितने भी ढेरी बनेंगे वो सब समान बनेंगे, ठीक है, राइट। तो ये क्वेश्चन आपने बना लिया। ये आपको नोट्स कहाँ पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो लिखा हूँ, हैंड रिटन नोट्स है ये मेरा, जो मैं बना रहा हूँ, वो आपको कहाँ पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे। आप मैथ्स एल्गोरिदम सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा और बाकी डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है। वैसे मैं सफिशियंट टाइम देता हूँ कि आप लोग इसको उतार पाएँ और समझ पाए, ठीक है। तो ये आपने इसको उतार लेना है, समझ लेना है, राइट। ये क्वेश्चन आप बना लेंगे। अब मैं एक्सरसाइज 1.1 आ रहा हूँ, ठीक है। 1.1 का ये भी क्वेश्चन सेम है। क्या कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली आर्मी में क्या करा जाता है, तोड़ा जाता है। बैंड में एक आर्मी बैंड में के पीछे मार्च करना है। जैसे जो आर्मी का जो सेना होता है, जो देखते हैं आप लोग, आर्मी जब चलती है तो एक ही लाइन में चलती है, एक ही तरीके से चलती है। वैसे ही क्या करना है, 32 में उसको डिवाइड करना है। तो दोनों समूहों में समान स्तंभों का मार्च करना है। उन स्तंभों में अधिकतम संख्या, अधिकतम आगे मैक्सिमम यानी हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें भी क्या करना है, इसको भी HCF निकाल देना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अब इसको प्रूफ करना है, राइट। मानेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखेंगे, लेट, माना कि a क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, जैसे कि क्वेश्चन में बोल रहा है एक धनात्मक पूर्णांक, और b बराबर 3। b बराबर 3 कैसे, क्योंकि मेरे को सिद्ध करना है कि 3m+3 है, तो a बराबर bq+r होता है, तो b3 यहाँ पे स्पष्ट है, तो इसलिए मैंने क्या लिया, b = 3 बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। इसमें क्या बना, a = bq+r हमको पता है, तो a = b 3 है और q और r क्या होगा, 0 से
बड़ा होगा या बराबर होगा और b से क्या होगा, छोटा होगा। तो संभावित शेषफल क्या बच जाएगा हमें, 1 2 बच जाएगा, 0 1 2। अब वैल्यू पुट करेंगे, तो मैंने वैल्यू पुट किया तो a = 3q। अब क्या करना है, स्क्वायर करना है, चूंकि क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इतना या इतना के रूप का होता है ना। तो धनात्मक पूर्णांक ये हो गया, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो 3q का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर हो जाएगा, राइट। 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 3q स्क्वायर हो जाएगा। अब 3 को, इसको क्या करा हम लोगों ने, इसको हमने m मान लिया, वेयर 3q स्क्वायर इक्वल टू m। क्यों माना हमने, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए, मतलब पूर्णांक किसी के लिए m मान सकते हैं आप। तो पूर्णांक इस पूर्णांक को मैंने क्या मान लिया, m मान लिया। वैसे ही r इक्वल टू अब 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो a इक्वल टू bq प्लस r हो जाएगा। तो b का है ना, अब इसका दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर हो गया प्लस 2ab यानी कि 6q और प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर 1 ही होगा। अब क्या करेंगे, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q है ना प्लस 1। अब इसको क्या लिख देंगे, 3q स्क्वायर प्लस 2q की जगह पे मैंने क्या मान लिया, उसको भी m मान लिया, क्योंकि ये पूर्णांक है, पूर्णांक की जगह पे हम m रख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग 2 रख के देखेंगे, क्योंकि 0 रख दिया, 1 रख दिया, अब 2 रखेंगे, ठीक है। तो अब मैंने क्या रखा, r की जगह पे मैंने 2 रखा। तो a स्क्वायर इक्वल टू, मतलब a इक्वल टू bq प्लस b3 है और r 2 है, स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, 2 के स्क्वायर 4 और 2ab यानी कि 12q और 3q के स्क्वायर यानी कि 9q स्क्वायर, राइट। अब ये देखिए, अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो 4 है, 4 को हम लोग 3 + 1 तो लिख ही सकते हैं ना, ठीक है। और ये सेम टू सेम उतार देंगे। अब इसमें से अब क्या करेंगे, तीनों में से मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो 3q स्क्वायर 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचा 4q है ना, और यहाँ पे 3 निकालिए तो यहाँ पे 1 बचा और 1 का 1 मैंने उतार दिया, राइट। तो हमें प्राप्त हो गया कि a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1, और m मैंने क्या मान लिया, इसके जगह पे मैंने m मान लिया, क्योंकि m क्या किसी पूर्णांक के लिए है, ठीक है। तो हमें स्पष्ट हो गया कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इसी तरह 5वां क्वेश्चन में कह रहा है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अब यहाँ पे क्यूब करना है, यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे क्यूब करना है, क्वेश्चन सेम है, ठीक है, 9m प्लस 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। वैसे ही अब सेम क्वेश्चन है, इसको भी मानेंगे कि माना कि ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, और b इक्वल टू क्या है, b इक्वल टू यहाँ पे 9 मानेंगे। बट मैंने 9 मान के देखा तो ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि संभावित मान इसका क्या हो जाएगा, संभावित मान बहुत ज़्यादा हो गया। मैं वही बना रहा था, मैंने देखा कि क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जा रहा है, आर का मान हो जाता 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाता। बट मैंने क्या किया कि 9 ना लेके कि मैंने उसका मल्टीपल ले लिया, क्योंकि 9 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 × 3 होता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 3 मान के भी बना सकते हैं। तो 9 ना मान के 3 मान सकते हैं, 9 से भी बन जाएगा, क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, सो 3 मानेंगे, ठीक है। तो बाय यूक्लिड डिवीजन a इक्वल टू bq प्लस r, b3 है, q है ना, वेर r क्या होगा, 0 के से बड़ा या बराबर होगा और b से छोटा होगा। तो संभावित शेषफल क्या होगा, 0 1 2, ठीक है। अब r बारी बारी से रखेंगे और उसका दोनों तरफ क्यूब करेंगे, ठीक है, 27 क्यूब, ठीक है। फिर इसका करेंगे r इक्वल टू 1 रखा मैंने, तो इसका क्या होगा, फिर दोनों सब साइड क्यूब करेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब होता है, आपको पता होगा 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यों होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसको याद कर लीजिएगा, अभी बहुत काम आने वाला है, राइट। तो उसी के फॉर्म में मैंने तोड़ दिया है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। इसको मैंने कैलकुलेट करा तो मेरे को प्राप्त हुआ 27 क्यूब पे क्यू 27 क्यू स्क्वायर 9q प्लस 1, इसमें से मैंने 9 कॉमन ले लिया, तो मेरे को क्या बचा, 9 इंटू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्यू, राइट। अब इसको मैंने क्या करा, m कर लिया, ठीक है, इसको मैंने m कर लिया, राइट। तो अब ये मेरे को क्या पड़ गया, m के रूप में मिल गया, ठीक है। वैसे ही अब ये है 9m प्लस 1 के रूप में मिल गया। अब इसको आगे क्या लिख सकते हैं, इसमें से भी 9 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 क्यूब आ गया। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 9m लिख सकता हूँ, क्या करूँगा, अब जहाँ
जहाँ क्या है, जहाँ 3q है वो क्या है, बराबर है m के। ठीक है, लिख लीजिएगा लाइन, यहाँ पे भी लिख सकते हैं वरना ऐसे भी m लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में खुद ही दे रहा है, राइट। अब क्या करेंगे, अब एक बार 2 रख के देखेंगे। तो एक बार मैंने क्या करा, 2 रखा r इक्वल टू, तो वैसे ही 3q प्लस 2, अब इसका क्यूब करेंगे दोनों साइड, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर पे इसको तोड़ देना है। अब इसको पता करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे, इन तीनों में से 9 कॉमन ले लेंगे। तो क्या पता, अब आया 9 कॉमन लेंगे तो 9 इंटू 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। अब इसको क्या मान लेंगे हम लोग, m मान लेंगे। ठीक है, तो हमें प्राप्त हो गया कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके हमें क्या पता चला कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या होता है, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का हमें प्राप्त हो गया, राइट। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ये सारा आपको कहाँ पे मिलेगा, ये सारा टेलीग्राम चैनल पे मैं सारा फोटो खींच के डाल देता हूँ। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जाके इसको कंपाइल करा सकते हैं, या आप चाहे तो उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको सफिशिएंट टाइम देता हूँ कि आप एक एक क्वेश्चन को क्या करें, एक एक क्वेश्चन को उतार ले। मेरा टारगेट है कि प्रत्येक बच्चे का बोर्ड में 100/100 मार्क्स आना चाहिए मैथ्स में। ठीक है, यही टारगेट है मेरा, और जो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं मेरे चैनल से वो इस टारगेट को अचीव भी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते, बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 को बनाएंगे और इसका एल्गोरिदम पढ़ेंगे। ठीक है, इसका एल्गोरिदम क्या कहता है और ये पढ़ेंगे। आगे हम लोग धीरे धीरे सारा चैप्टर पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, पूरा मैथ्स में बनवाऊंगा इस चैनल पे। सो आज के लिए इतना ही, नमस्ते, बाय बाय।